सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। संत शेखर कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री कालभूषुंड जी गरुड़ जी के संवाद के मध्य भगवत भक्ति की महिमा का प्रतिपादन करते हुए यह पावन पंक्ति प्रस्तुत करते हैं, जिसका आशय है कि भगवान की भक्ति करने से बिना किसी यत्न और प्रयास के यह जो आवागमन का मूल कारण अविद्या है उसकी सहज निवृत्ति हो जाती है। संसृति मूल अविद्या नासा, क्योंकि जहां भक्ति है वहीं भगवान है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, और भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, और जहां ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद भगवान प्रकट हों वहां अविद्या रह कैसे सकती है। इसलिए भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसृति मूल अविद्या नाशा। और भगवान शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। भक्ति के कारण ही तो भगवान शबरी माता के पास आए। एक बार एक भक्त से किसी ने पूछा कि भगवान वनवासी क्यों बने, क्या रावण वध के लिए अयोध्या छोड़कर वन में आए? उस भक्त ने कहा कि नहीं, 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। अगर दशानन के वध के लिए वन में पधारते तो शक्ति संपन्न सेना साथ लेकर आते। शक्तिमती नृपता होती खासी। अच्छा चलो, ऋषि मुनियों के दर्शन और सत्कार के लिए यदि वन में आए तो यह तो अच्छा है, पर ज्यादा अच्छा होता महापुरुषों को, संतों को श्री अवध में बुलाकर उनकी पूजा करते, स्वागत सत्कार करते। ऋषियों मुनि के सत्कारन को बहु यज्ञ विधान होते सुख राशि, यज्ञों का आयोजन करते। और फिर भरत भैया जैसे महात्मा मनाते रहे और भगवान चित्रकूट से अयोध्या नहीं लौटे। मन राखते बंधु भरत को औसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर लौटे क्यों नहीं? उस भक्त ने कहा मेरी समझ से तो केवल एक कारण है, शबरी बनवासिनी होती न जो तो प्रभु राम हुना बनते बनवासे। अगर शबरी मैया बनवासिनी नहीं होती तो भगवान भी बनवासी नहीं होते, क्योंकि उनका तो नियम है यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है, भगवान कहते हैं उसके भाव की पूर्ति मैं भी उसी रूप में करता हूं। तो भगवान तो इसीलिए बनवासी बने, भक्ति के कारण आए। और भक्ति रूप में मानो शबरी माता की ही स्तुति कर रहे हैं और तब कह रहे हैं। भगवान कहते हैं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन करना। पहली भक्ति संतों का संग। देखो, बाहर से दिखते हैं संत पर उनके भीतर हैं भगवंत, इसलिए संत का संग भी भगवान की भक्ति है। भगवान की कथा भगवान का ही रूप है, इसलिए भगवत कथा में प्रीति भी भगवान की भक्ति है। और गुरुदेव को साक्षात भगवान का रूप ही समझना चाहिए, इसलिए अभिमान रहित होकर गुरुदेव के चरण कमल की सेवा भी भगवान की भक्ति है। अब भगवान चौथी भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। भगवान के गुण गाने के लिए, पर कैसे गाएं? शर्त लगाई गई हर एक भक्ति में। गुरुदेव की सेवा करना भक्ति है, तुलसीदास जी बोले शर्त है,
अमान होकर, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भगति अमान, अभिमान रहित होकर। तो कहा कि भगवान के गुण गाना भगवान की भक्ति है। भगवान बोले शर्त है, करई कपट तजिगान, निष्कपट भाव से भगवान के गुणों का गायन करे, हृदय से, वाणी का साथ हृदय देने लगे, समझ लो भगवान के गुणों का गायन हो गया। हृदय से, भाव से। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही आधार है। भाव से भजले इन्हें तो भव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। प्रेम से भगवान के गुणों का गायन हो जाए। और भगवान बताते हैं कि जो प्रेम से गुणों का गायन करेंगे उनका रूप कैसा होगा।